नमस्कार, हूँ आदर्श चो। वेलकम टू आदर्श एजुकेशन सोसाइटी। बच्चों, अभी हमने कहानी बनाई। शब्दार्थ जो ब्लैंक्स दिए थे, उन ब्लैंक्स में शब्दों को रखकर हमने पूरी कौवे और मुर्गी की कहानी पूरी की। अब बच्चों, हम एक मुद्दे ढांचा दिया है, ढांचे के ऊपर से हम कहानी बनाना सीखेंगे और कहानी बनाते बनाते हमें कहानी का लिखना भी है। तो अब कहानी कौन सी है? तो एक बादशाह वजीर की निवृत्ति के बाद उस पद के लिए उम्मीदवार बुलाना, कठिन परीक्षा, तीनों उम्मीदवारों का बादशाह तक पहुंचना, बादशाह का तीनों को एक ही सवाल, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो क्या करोगे? पहला, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरा, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। बादशाह पहला स्वार्थी, दूसरा नादान और तीसरा बुद्धिमान है, अतः तीसरे को वजीर के पद के लिए नियुक्त करना। बच्चों, ये पॉइंट्स दिए हुए हैं, ढांचा यानी पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब इसके आधार पर हमें एक कहानी का निर्माण करना है और कहानी, ये जो ढांचा है, इसी के इर्द गिर्द होनी चाहिए, इससे हटकर नहीं। और उन सारे पॉइंट्स को जो यहाँ पर दिए हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाने चाहिए। तो अब हम एक कहानी बनाते हैं। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो गया था, अर्थात उसने निवृत्ति ले ली, मतलब उसने नौकरी से छुट्टी ले ली कि अब मैं बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया हूँ, तो अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा। अब समय आ गया, तो बादशाह को वजीर के पद के लिए एक नए उम्मीदवार की जरूरत थी। तब बादशाह ने क्या किया? वजीर का पद होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा इज्जत भरा होता है। बादशाह का वजीर है, वो हमेशा उसे सही सलाह देता है, वो बुद्धिमान होना चाहिए ताकि राजा को सही मार्गदर्शन दे सके। तो वह पद बहुत ही ज्यादा खास होता है। तो इसलिए उसने क्या किया? इस पद के लिए उसने बहुत सारे उम्मीदवार को बुलाया था, अर्थात उसने विज्ञापन दिया कि इस जगह के लिए मुझे एक वजीर की जरूरत है। तो इसके लिए बहुत सारे उम्मीदवार आए। तो क्या किया? सबकी कठिन परीक्षा ली गई। जितने भी व्यक्ति आए ना उस पद के लिए, उन सब की परीक्षा ली गई। अब उन सब की परीक्षा में केवल 3 ही, बहुत सारे लोग आए थे, पर मात्र 3 व्यक्ति ही सफल हुए। और उन तीनों व्यक्तियों को किसके पास भेजा गया? राजा के पास भेजा गया, अर्थात बादशाह के पास। बादशाह ने क्या किया? उन तीनों को वजीर चुनने के लिए बादशाह के पास भेजा। तो बादशाह ने क्या किया? बारी बारी मतलब एक के बाद एक तीनों व्यक्तियों को बुलाया जो वजीर के पद के लिए परीक्षा में सफल हुए थे। राजा अर्थात बादशाह ने तीनों से एक ही प्रश्न पूछा। कौन सा? उन्होंने पूछा पहले उम्मीदवार से कि यदि मेरी दाढ़ी में आग लगे और तुम्हारी दाढ़ी में आग लगे तो तुम क्या करोगे? तब पहले जो उम्मीदवार था उसने क्या कहा? राजा को क्या जवाब दिया? उसने कहा कि मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग को बुझाऊंगा। ओके। अब दूसरे उम्मीदवार से भी बादशाह ने वही प्रश्न पूछा। तो दूसरे उम्मीदवार ने क्या कहा कि पहले तो मैं अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, मैं बाद में आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। फिर उसको भी बादशाह जाने के लिए कहते हैं। अब है तीसरे उम्मीदवार की बारी आती है। तो तीसरे उम्मीदवार से भी राजा यही प्रश्न पूछता है कि यदि मेरी दाढ़ी में और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लगे तो तुम क्या करोगे? तो तीसरा व्यक्ति जवाब देता है कि मैं एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। राजा ने तीनों उम्मीदवारों के प्रश्नों के उत्तर सुने। राजा को पहला उम्मीदवार कैसा लगा? पहला उम्मीदवार राजा को ऐसा लगा ये तो बहुत ही ज्यादा स्वार्थी है, वो पहले तो अपने दाढ़ी की आग बुझाएगा और बाद में मुझ तक पहुंचेगा। और दूसरे उम्मीदवार की बात से ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा नादान है,
पहले वो मेरी दाढ़ी की आग बुझाएगा, उतनी देर में उसकी दाढ़ी में तो कितनी आग लग जाएगी, अर्थात यह व्यक्ति भी वजीर बनने के लायक नहीं है। फिर है वो तीसरे उम्मीदवार की बात पर विचार करता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लगा। उसने क्या कहा कि मैं एक हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा और दूसरे हाथ से आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा, अर्थात उसी समय दोनों की दाढ़ी की आग को वो एक ही समय पर बुझा सकता था। तो तीसरा उम्मीदवार है वो राजा को बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान लगा, इसलिए राजा ने तीसरे बुद्धिमान अर्थात तीसरे उम्मीदवार को पद के लिए, किसके, वजीर के पद के लिए नियुक्त किया। बच्चों आपने देखा ये ढांचा, अर्थात हमने पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स के ऊपर से हमने कहानी बनाई, तो आपको पता चला कि कहानी किस तरह से बनाई जाती है। अब हमने कहानी बनाना सीखा, तो अब हम जो कहानी हमने बनाई है अब हम उसका लेखन कार्य भी करेंगे, अर्थात उसे लिखेंगे भी। तो आपको जो पॉइंट्स दिए हैं उस पॉइंट के अंतर्गत उसके इर्द गिर्द ही आपकी कहानी बननी चाहिए। तो किस तरह से वजीर के पद के लिए राजा ने तीनों उम्मीदवार में से तीसरे उम्मीदवार को चुना, क्यों? क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान था और वजीर पद के लिए बुद्धिमान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो राजा को समय समय पर मार्गदर्शन देता रहे। यदि राजा को ज़रूरत पड़े उसकी सलाह की तो उसे सही सलाह देता रहे। तो इस तरह से हमें कहानी को पूरी करनी है। ओके, तो अब इसको कहानी को हमने पढ़ी सुनी, तो अब हम इसको लिखेंगे भी, ठीक है बच्चों। अभी हमने ढांचे के आधार पर कहानी बनाई है और उसे लिखेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमें कहानी में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसके बाद कहानी अधूरी है। अब हमें कहानी को आगे बढ़ाना, अर्थात कहानी को लिखना। तो देखो कौन सी कहानी है। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़ी दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया पहुंचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। अब आप बकरी की जान बचाकर कहानी पूर्ण कीजिए। अब हमने इतनी ही में कहानी अधूरी है। चरवाहा जंगल में जाता है बकरियों को चरवाने के लिए। एक बकरी थोड़ी दूर निकल जाती है और भेड़िया उसे खाने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हमें कहानी को इस तरह से बताना है कि बकरी भी बच जाए, भेड़िया उसे खा भी ना पाए और हमारी कहानी पूरी हो जाए। तो हम अब कहानी को कैसे बनाएंगे, तो अब देखते हैं आगे कहानी किस तरह से बकरी को हमें बचाना है। जैसे ही बकरी आगे निकल जाती है तो एक भेड़िया उसके सामने आता है और उससे कहता है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तुम आ गई। बकरी तो भेड़ियों को देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गई और यहाँ वहाँ देखने लगी, वहाँ तो कोई नहीं था, उसका मालिक भी दूर चला गया था। अब वो सोचने लगी कि मैं क्या करूँ। फिर उसने बहुत ही ज़्यादा हिम्मत से काम लिया और उसने भेड़िए से कहा, देखो, वह बोली कि आप मुझे खाना चाहते हो ना। उसने कहा, भेड़िए ने कहा, हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अब मैं तुझे खा जाऊंगा और मैं अपनी भूख को मिटाऊंगा। तो बकरी बोली, सही बात है, आप मुझे खाना चाहते हैं तो खा लीजिए, परंतु मेरी एक बात मानेंगे आप? तो उसने कहा, क्या? तो बोली कि आप मेरा गाना सुन लीजिए ना एक बार, उसके बाद आप मुझे खा लेना। तो भेड़िए ने सोचा, अब बकरी तो है, इसे तो मैं मार डालूंगा, ये तो मुझे हरा नहीं सकती, तो चलो अच्छा खाने से पहले मैं इसका गाना सुन लेता हूँ। तो भेड़िया है वो बकरी का गाना सुनने लगा। उसने कहा, ठीक है चल सुना तू अपना गाना। अब है बकरी जोर जोर से गाना गाने लगी। तो बकरी की आवाज़ क्या होती है, मैं। तो बकरी जोर जोर से मैं करके गाना गाने लगी। अब बकरी जब जोर जोर से मैं कर रही थी तो बकरी की आवाज़ चरवाहे तक पहुंच गई, अर्थात उसके मालिक की तक पहुंच गई। तो उसको लगा कि मेरी बकरी तो मुश्किल में है। तो चरवाहा लाठी लेकर लकड़ी लेकर आवाज़ की तरफ गया कि जहाँ से उसकी बकरी की आवाज़ आ रही थी।
और उसने जाकर क्या देखा कि एक भेड़िया है वो बकरी को मारने के लिए खड़ा हुआ है। तो चरवाहा समय पर लाठी लेकर पहुंच जाता है और भेड़िया अब उसके मालिक को आया हुआ देखकर वहां से भाग जाता है और इस तरह से बकरी की जान बच जाती है। तो आपने देखा बच्चों, बकरी ने साहस से, हिम्मत से काम लेकर अपनी जान बचाई। तो हमने इस कहानी में बकरी की जान बचा ली। तो अब हम इस कहानी में हमें क्या सीख मिलेगी? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम पर कभी मुसीबत आए तो मुसीबत के समय हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग कर कर अपनी जान को बचाना चाहिए। जैसे बकरी ने क्या कहा कि मुझे गाना गाने की इच्छा है, मैं गाना चाहती हूँ। हकीकत में बकरी अपने मालिक को बुलाने के लिए जोर जोर से गाने जैसे मैं करने लगी थी। बकरी की आवाज़ सुनकर उसका मालिक वहां पहुंच जाता है और उसे भेड़िए से बचा लेता है। तो बकरी यदि हिम्मत हार जाती तो भेड़िया उसे खा जाता। तो इस कहानी से हमें हमने देखा ना क्या सीख मिली कि मुसीबत के समय हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि का उपयोग करके हम बड़ी से बड़ी मुसीबत को अपने से दूर कर सकते हैं और उस मुसीबत से अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपको कहानी बढ़ाते बन गए। अभी हमने एक कहानी बनाना सीखा पॉइंट्स के आधार पर। अब हमने इस कहानी को बढ़ाया और हमने इसका सीख भी सीखी। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।